ये रहा पहला प्रश्न भाई, लुम्बिनी वन के बारे में पूछा गया है, लुम्बिनी वन। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए। तो लुम्बिनी वन की बात यदि की जाएगी आपसे तो आप ध्यान रखिएगा, यदि मैं आपको मैप के माध्यम से कुछ चीजें बताने का प्रयास करूं तो आप भी समझने का प्रयास करिएगा। मैप के माध्यम से कुछ चीजें आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। देखते हैं कि आप कितना समझ पाते हैं चीज़ों को, है ना। ये नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा है, ये मान के चलेंगे आप, ठीक है। यदि इस हिस्से में हम देखें यदि हम इस हिस्से में देखें साथियों तो हिमालय है, ठीक है। हिमालय 3 लेयर में है, ठीक है। वलित पर्वत है हिमालय, और हिमालय की तराइन में वर्तमान नेपाल वाला जो क्षेत्र है, इस रीजन में, ये जो नेपाल की तराइन है, इस रीजन में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था क्या, कपिल वस्तु। नोट करिएगा, देखिएगा, है ना, क्या नाम था भाई, कपिल वस्तु। और इस कपिल वस्तु जो राज्य था, इसमें शाक्य गणराज्य के, ठीक है, इसी के अंदर एक गणराज्य था, शाक्य। कौन सा था भाई, शाक्य। और इस शाक्य गणराज्य के शाक्य गण के प्रमुख थे कौन, तो शुद्धोधन। इस शाक्य गण के प्रमुख थे कौन भाई, शुद्धोधन। ध्यान रखना, शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन की पत्नी थी जिनका नाम था महामाया। और महामाया जो थी ये कोलीय गढ़ की थी, ठीक है, कोलीय गणराज्य की थी, कोलीय गणराज्य की थी। कौन, तो भाई ये थी महामाया अपने कोलीय गणराज्य जा रही होती हैं, ठीक है, अपने पिता के घर जा रही होती हैं। इसी बीच में यहाँ कपिल वस्तु नेपाल की तराइन में एक वन पड़ता है, इस वन का नाम था लुम्बिनी। इसी वन का नाम था लुम्बिनी। इस वन को वर्तमान में देखा जाए तो रूमनदेई नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल में आता है, लुम्बिनी वन, ठीक है, लुम्बिनी वन। जब वो महामाया अपने पिता के घर जा रही होती हैं साथियों, इसी समय इनको प्रसव पीड़ा होती है, और ये समय होता है 563 ईसा पूर्व का। ध्यान दीजिएगा, कब का समय होता है, 563 ईसा पूर्व का। और जब उन्हें प्रसव पीड़ा होती है लुम्बिनी वन में, तो वह एक पुत्र को जन्म देती हैं जिसका बाद में नाम रखा गया क्या, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ का जन्म होता है, कब होता है, 563 ईसा पूर्व। महामाया ने जन्म दिया, किसे दिया, तो साथियों सिद्धार्थ को। पिता कौन है, शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के हैं। कपिल वस्तु एक राज्य है जिसमें शाक्य गण के क्या है, वो प्रमुख हैं। शुद्धोधन उनकी पत्नी है महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या है, ठीक है, ध्यान रखना। और लुम्बिनी वन में जन्म हुआ है किसका, सिद्धार्थ का, 563 ईसा पूर्व। इसके बाद यदि हम देखें साथियों, इस सिद्धार्थ की यदि हम बात करें तो ये सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय बाद महामाया, इनकी माता महामाया की क्या हो जाती है, महामाया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण कौन करती है, तो महाप्रजापति गौतमी, जो कि क्या थी, इनकी मौसी थी, ठीक है, जो इनकी क्या थी साथियों, मौसी थी। ध्यान से सुनिएगा, है ना। महाप्रजापति गौतमी इनका क्या करती है, पालन पोषण करती है, ठीक है। लेकिन इसी समय एक भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, भविष्यवाणी भी होती है। भविष्यवाणी क्या होती है, भविष्यवाणी कौन करता है, तो कौंडिन्य नाम के एक बड़े क्या थे साथियों, ब्राह्मण थे, एक ऋषि थे, ठीक है, कौंडिन्य ऋषि थे, ठीक है। कौंडिन्य ऋषि ने भविष्यवाणी की, क्या भविष्यवाणी की, कि या तो सिद्धार्थ क्या बनने वाला है, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी। तो जब ये भविष्यवाणी की तो साथियों इनके पिता शुद्धोधन को लगता है, सिद्धार्थ के पिता को शुद्धोधन को लगता है कि कहीं मेरा पुत्र, कोई व्यक्ति संन्यास कब धारण करेगा, जब वो दुख में होगा, उसे कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, वो परेशान रहेगा तो संन्यास धारण करेगा। तो इनके पिता ने इस सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है राजकीय वैभव में किया, कभी उसको कोई
दुख नहीं आने दिया, ठीक है। जैसे जैसे ये बड़ा हो गया, मतलब इतना सुख दिया कि यदि वो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो सिद्धार्थ क्रिकेट खेल रहे हैं और सिद्धार्थ को बैटिंग पसंद है, तो सिद्धार्थ कई बार आउट भी हो रहे हैं तो भी कोई ये नहीं शो कर रहा कि तुम आउट हो। हाँ, बैटिंग करना पसंद है तो बेटा बैटिंग ही कर रहा है, पढ़ना नहीं है नहीं पढ़ेगा, खाना है खाएगा, सोना है सोएगा, कोई दुख नहीं होना चाहिए पुत्र को, ठीक है। तो सिद्धार्थ को इतने राजकीय वैभव में रखा किसने? शुद्धोधन ने, ठीक है। और साथ ही साथ 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह भी करा दिया, किससे? तो यशोधरा से, ठीक है, यशोदा से, ठीक है, यशोधरा से क्या करा दिया? विवाह भी करा दिया। किसका? सिद्धार्थ का। आगे चल के सिद्धार्थ बड़े होते जा रहे हैं, राजकीय वैभव में हैं। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र प्राप्ति भी हो गई, जिसका नाम था राहुल। पूछा जाता है राहुल का अर्थ क्या था, तो राहुल का अर्थ बंधन बताया गया है, ठीक है, बंधन बताया गया। अभी लाइफ अच्छी चल रही थी, इसी समय जो सिद्धार्थ होते हैं साथियों 29 वर्ष के हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सिद्धार्थ के बारे में और चीजें मैं बता दूं, इनका एक सारथी था, बड़ा ही मतलब अच्छा सारथी था इनका, जिसका नाम था क्या? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक, ठीक है, ध्यान रखना। घोड़ा कौन था भाई? कंथक। सारथी कौन था? चन्ना। ये ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छे से, है ना। तो सिद्धार्थ का जन्म यदि देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो सारथी चन्ना है, घोड़ा कौन सा? कंथक। 29 वर्ष की उम्र में ये सारथी चन्ना को कहते हैं कि भाई मुझे नगर भ्रमण पे जाना है। अब आप कह सकते हैं कि सर इससे पहले क्या नगर भ्रमण नहीं किया था? तो किया था, लेकिन क्या होते थे, पिता को सूचित कर देते थे, वो पिता पूरे नगर में, ठीक है, डिंडोरा पिटवा देते थे कि हमारा पुत्र आ रहा है क्या? नगर भ्रमण पे। तो कोई भी गरीब, कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई शव यात्रा नहीं निकलेगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको देख के हमारे पुत्र का मन विचलित हो वो सामने नहीं आएगा, और सब अच्छे कपड़े पहन लो और सब खुशी खुशी दिखना उसको। तो ऐसे नगर भ्रमण पे आते थे। लेकिन इस दिन अचानक से सिद्धार्थ कहते हैं चन्ना को कि भाई मुझे तो जाना है घूमने, और पिता की आज्ञा की जरूरत नहीं, मुझे तो जाना है, अभी के अभी। निकल जाते हैं नगर भ्रमण पे। जब नगर भ्रमण पे निकलते हैं साथियों, तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के नगर भ्रमण के दौरान कितने दृश्य देखे। तो नगर भ्रमण के दौरान साथियों इन्होंने कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य? 4 दृश्य देखे, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये 4 दृश्य कौन कौन से थे, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये 4 दृश्य कौन कौन से थे? सबसे पहला जो दृश्य था वो था बीमार व्यक्ति, ठीक है। सबसे पहले किसे देखा? बीमार व्यक्ति को देखा। तो मन में ये सवाल आया कि ये कौन है? चन्ना से पूछा, भाई बताओ चन्ना ये कौन है? तो चन्ना बोले ये बीमार है, आप नहीं जानते हो क्या? बोले हुआ क्या है? उसको चर्म रोग हुआ था। बोले प्रभु जब मानव शरीर में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये रोग होते हैं। बोले मुझे होगा? बिल्कुल हो सकता है प्रभु। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? बीमार को देखने के बाद साथियों, ठीक है, फिर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो ये बीमार को देखते हैं, वृद्ध को देखते हैं, ठीक है, वृद्ध को भी देखते हैं। और वृद्ध को देखने के बाद ये कहते हैं ये कौन है? तो ये बोले ये जीवन की एक अवस्था है, आप बाल्य अवस्था में थे, अभी युवा अवस्था में हो, फिर आप वृद्ध अवस्था में जाओगे। और वृद्ध व्यक्ति को आप समझ रहे हैं ना, उसकी चमड़ी, ठीक है, स्किन झूल चुकी है, ठीक है, एकदम झुक के चल रहा है। तो बोले ऐसी अवस्था मेरी भी होगी? बोले बिल्कुल होगी प्रभु। फिर और परेशान। आगे चले तो फाइनली इन्होंने क्या देखा? शव यात्रा देखी। शव यात्रा देखी तो बोले भाई ये इस व्यक्ति को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग लिटा के? ये व्यक्ति ऊपर लेटा हुआ है और कहाँ जा रहे हैं ये सब लोग? तो बोले ये शव यात्रा है, इसकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, इससे पहले तक सिद्धार्थ को मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं थी। कभी किसी की मृत्यु भी महल में हुई है तो इन्हें नहीं बताया गया है। पिता हमेशा खुश होकर इनके सामने आए, कभी इनको मृत्यु का एहसास ही नहीं होने दिया कि मृत्यु के या कोई व्यक्ति मरता है। कभी शव यात्रा में गए नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो बोले ये क्या है? शव यात्रा है, मृत्यु। बोले कहाँ ले जा रहे हैं? इसका अंतिम दाह संस्कार करेंगे। अच्छा, इसको जला देंगे? बोले इस मानव शरीर की जिसकी हम इतना केयर करते हैं, हमें इतना सा भी कोई टच कर दे और थोड़ा सा दर्द हो जाए तो हम उसको डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इस मानव शरीर को जला देंगे, ऐसा क्यों भाई? तो बोले प्रभु ये मानव शरीर कुछ नहीं है। थोड़ा चन्ना समझदार थे तो बोले शरीर, ये मानव शरीर कुछ नहीं है, आत्मा इस शरीर को छोड़ चुकी है। अच्छा, बोले मतलब ये शरीर कुछ है ही नहीं, जो है तो आत्मा है। क्या बता रहे हो? मतलब इसका मतलब हम दिन रात जिस शरीर की केयर करते हैं, आप समझ रहे हैं ना साथियों, वो कुछ है ही नहीं, वो तो उसको तो जला ही देना है, जो है तो आत्मा है। बोले अच्छा, बड़ा परेशान। फिर आखिरी में एक दृश्य दिखता है सन्यासी। भाई साहब जब सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी मस्त मगन एकदम टेंशन फ्री होके चला जा रहा है, ठीक है। बोले ये कौन है यार, ये बड़ा खुश दिख रहा है। बोले ये सन्यासी है। बोले तो ये क्या खास है? बोले ये वो व्यक्ति है जो मोह, माया,
हर चीज को त्याग चुका है। तो बोले मोह क्या होता है? बोले वो जो आपके पिता आपसे करते हैं। बोले माया क्या होती है? माया वो होती है जो आपके पिता के पास है, जिसकी वजह से मैं आपका सारथी हूं प्रभु और आपका जीवन बड़ा आनंदमय है, वो है माया। तो बोले इन चीजों को तो आज तक मेरे फील ही नहीं कर पाया। तो भाई इनका मन विचलित हो गया, और जब इनका मन विचलित हुआ, सिद्धार्थ का मन विचलित हुआ, तो सिद्धार्थ चिंतनशील हो गए। पहली बार ये क्या हो गए? चिंतनशील हो गए, सोचने लग गए कि आखिर ये सब चीजें क्या है। और फाइनली 29 वर्ष की उम्र में साथियों वो दिन आता है जिसे कहा गया है महल त्यागना। महल त्यागने की घटना, महल त्यागने की घटना, जिसे क्या कहा गया है? महल त्यागने की घटना को इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखना। तो भाई गौतम बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है? महल त्यागने की घटना है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो तो वापस लौटते हैं। ठीक लगा अभी तक? समझ में आई चीजें? ठीक लगा हो तो जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। चलो देखो यहां पर, है ना, यदि हम यहां पर देखें मेरे प्यारे साथी, तो लुम्बिनी वन कहां पर है वर्तमान में? नेपाल की तराइन में है, ठीक है, या हिमालय की तराइन में स्थित है। हिमालय की तराइन में स्थित है ना। और 563 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म। अब जो लोग पीएससी वाले हैं, जो इन फ्यूचर पीएससी देना चाहते हैं, 3 मार्कर में आप तैयार रखिएगा, है ना। हिमालय की तराइन में स्थित है, ठीक है। 663 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वर्तमान में इसे रूमनदेई नाम से जाना जाता है, ठीक है। रूमनदेई अभिलेख भी आप पढ़ते हो, रूमनदेई अभिलेख भी आप पढ़ते हो, ठीक है। इसे रूमनदेई के नाम से जाना जाता है। चन्ना पूछा है, ये कौन थे? गौतम बुद्ध के सारथी, ठीक है, गौतम बुद्ध के सारथी, ठीक है। गौतम बुद्ध के सारथी थे कौन? चन्ना, ध्यान रखिएगा, है ना। गौतम बुद्ध के सारथी थे चन्ना। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखें कौन कौन सी चीजें दिखी बुद्ध द्वारा नगर भ्रमण के दौरान, क्या क्या देखा गया? तो वृद्ध देखा गया, बीमार देखा गया, मृत्यु देखे, शव यात्रा देखी गई और सन्यासी को देखा गया। 4 दृश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। वृद्ध, बीमार, और क्या होगा? पहले सबसे पहले ध्यान रखना, मैंने शायद बीमार बताया, वृद्ध व्यक्ति को देखा गया था, है ना। वृद्ध को देखा था उन्होंने, वृद्ध, बीमार, शव यात्रा, और फिर उसके बाद सन्यासी, ठीक है, सन्यासी, ध्यान रखना। महाभिनिष्क्रमण, महा है भाई, ये क्या लिखा? महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गौतम बुद्ध के जीवन की गृह त्यागने या महल त्यागने की घटना, महल त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कितने वर्ष की आयु में? तो ध्यान रखना 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में, है ना, महल त्याग दिया। अब देखें साथियों, महल त्यागने के बाद यदि आपसे पूछा जाता है अनुपीय उद्यान, तो आप यहां पर ध्यान देंगे, एक बार फिर आप यहां पर ध्यान देंगे, इस मैप पर ही ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी मैं ये चीजें थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं, है ना, देखिएगा। अब देखें जब क्या हुआ, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में महल त्यागा साथी। तो इन्होंने जब कपिलवस्तु से जब ये महल त्याग रहे हैं तो आगे की ओर आ रहे हैं, और ये सबसे पहले किस नदी के तट पे पहुंचते हैं? तो अनोमा नदी पड़ती है। कौन सी नदी? ये पूछा गया है, अनोमा नदी। अनोमा नदी तक इनके साथ चन्ना और कंथक थे, ठीक है। लेकिन अनोमा नदी के तट पर आकर ये चन्ना से बोलते हैं भाई तुम वापस लौट जाओ, और अपने सभी राजकीय वैभव वाले जितने भी वस्त्र होते हैं, कुंडल होते हैं, ठीक है, खड़ाऊ होती है, ये सारी चीजें चन्ना को दे देते हैं कि बोले अब ये ले लो, अब मैं यहाँ से ऐसे ही जाऊंगा, मैं अपने साथ कोई भी चीज नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि बेचैन हो गए, इन्हें सत्य के ज्ञान की प्राप्ति करना था कि भाई सत्य क्या है। जब ये शरीर कुछ नहीं है, ये सब जो राजकीय वैभव देख रहा हूं, महल का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, तो मोह माया, आत्मा, वृद्ध अवस्था, ठीक है, रोग, इन सब के बारे में इन्हें जानना था, ठीक है। तो अनोमा नदी के तट पर आते हैं और चन्ना को बोलते तुम वापस लौटो, और इसके बाद साथियों ये एक उद्यान में रुकते हैं जिसका नाम होता है
अनुपीय उद्यान। और ध्यान रखना, इस अनुपीय उद्यान में 7 दिनों तक ये रुके। ठीक है, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक रुके, जो कि किस नदी के किनारे पूछा गया है? अनुमा नदी के किनारे। इस अनुपीय उद्यान से जब आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं वैशाली। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं भाई क्या सीखो? सांख्य दर्शन सीखो। ठीक है, तो वैशाली में इन्हें क्या मिलते हैं? आलार कलाम पूछा जाता है ना, अलार कलाम कहां पर मिले थे इनको? अलार कलाम मिले थे वैशाली में, जिनसे इन्होंने सीखा सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन कहां सीखा था? वैशाली में सीखा था। लेकिन सांख्य दर्शन सीखने के बाद भी इन्हें कोई सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं, इन्हें नहीं समझ में आया कि कुछ सुधार है या कुछ चीजें मुझे नॉलेज में आ रही हैं। फिर ये आते हैं राजगृह, और राजगृह जब आते हैं तो राजगृह में इनको मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र जब इन्हें मिलते हैं साथियों, तो इनसे ये सीखा था इन्होंने योग। रुद्रक रामपुत्र से सीखा था योग। ठीक है, ध्यान रखना, योग सीखने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो राजगृह से भी आगे बढ़ते हैं और कहां पहुंचते हैं? उरुवेला। ठीक है, उरुवेला जब आते हैं तो यहां पर साथियों इन्हें 5 और ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं जो क्या थे? सत्य के ज्ञान की खोज में थे। ठीक है, 5 ब्राह्मणों के साथ ये क्या करते हैं? तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। और इन 5 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण वो भी थे कौंडिन्य, जिन्होंने इनके बारे में क्या की थी साथियों? इनके बारे में की थी भविष्यवाणी। और यहां पर ये तप करना प्रारंभ करते हैं, काफी समय तक तप करते हैं, लेकिन इनका काया जो था, शरीर था, काफी दुर्बल हो जाता है। इसी समय एक कन्या जो कि हर दिन पानी भरने जाती थी, वो इनको देखती थी तपस्या करते हुए। एक दिन वो कन्या देखती है और वो कुछ चीज़ें बोलती है जिससे इनका ध्यान भंग होता है। ये उससे पूछते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले प्रभु आप इतना तप कर रहे हैं ज्ञान के लिए, और जब आप ही नहीं बचेंगे, आप शरीर को इतना दुर्बल कर रहे हैं कि किसी दिन आपकी मृत्यु भी हो सकती है, और यदि इस तरीके से आप तप करेंगे तो ज्ञान किसे प्राप्त होगा? तब वो सुजाता, ध्यान रखना ये जो कन्या थी इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम था सुजाता नामक कन्या से क्या खाते हैं? खीर खाते हैं भाई, खीर खा लेते हैं। इसलिए बाकी के जो 5 ब्राह्मण होते हैं नाराज हो जाते हैं, और ये 5 ब्राह्मण यहां से उरुवेला से, ध्यान रखिएगा, ये 5 ब्राह्मण कहां की ओर चले जाते हैं? ये 5 ब्राह्मण जो होते हैं ये लोग निकल जाते हैं कहां? सारनाथ निकल आते हैं, सारनाथ पहुंच जाते हैं। जबकि उरुवेला से ये आगे होते हुए गया पहुंच जाते हैं। ठीक है, गया। और जब गया पहुंचते हैं गौतम बुद्ध, तो यहां पर निरंजना नदी, कौन सी नदी साथियों? निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, ये आते हैं। और कौन सा वृक्ष होगा? तो ध्यान रखना, वृक्ष कौन सा था? पीपल वृक्ष था, और निरंजना नदी थी। ठीक है, तो निरंजना नदी और पीपल वृक्ष के नीचे कहां? गया में। गांव का नाम था, निकट में जो गांव था उसका नाम था जंभिक ग्राम। ठीक है, जंभिक ग्राम। ठीक है, तो पीपल वृक्ष के नीचे एक दिन जो आपकी वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है, कौन सा दिन होता है भाई? वैशाख पूर्णिमा का दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ध्यान लगाते हैं और इन्हें प्राप्त होता है बुद्धत्व। ध्यान रखना, बुद्धत्व प्राप्त होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध क्या कहलाते हैं? सिद्धार्थ क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। जल्दी से मुझे बताओ, इस बोधि वृक्ष को किसने उखड़वा दिया था? कौन सा शासक था जिसने इस बोधि वृक्ष को उखड़वा दिया था? गया, बौद्ध गया कहलाने लगता है। पूर्णिमा का दिन बुद्ध पूर्णिमा कहलाने लगती है। वैशाख पूर्णिमा को हुए थे, इसीलिए इनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान भी प्राप्त पूर्णिमा को हुआ, इनकी मृत्यु भी, इनका महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा को हुआ। तो पूर्णिमा का बहुत महत्व है गौतम बुद्ध के जीवन में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो गौतम बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, क्योंकि इनको जो ज्ञान था वो सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तथागत कहलाए, बुद्ध कहलाए। और यहां से ये वापस गौतम बुद्ध भी कहां पहुंचते हैं? सारनाथ। और पहली बार अपने 5 साथी ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देते हैं, अपने ज्ञान को इनसे शेयर करते हैं, धर्म उपदेश देते हैं। और यही घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना क्या थी? 5 साथी ब्राह्मणों को क्या दिया था? धर्म उपदेश दिया था। कहां दिया था? सारनाथ। और सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। ठीक है, चलिए, कौन शासक शशांक? क्या बात है गौरव खत्री जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
क्लियर हो रही हैं चीजें एकदम क्रम से। साथियों मैप पर इसको हम पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री को भी ज्योग्राफी की तरह पढ़ा जा सकता है मैपिंग के माध्यम से चीजें स्थलों को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो कहां से निकले भाई, निकले कपिलवस्तु से थे, अनूपीय उद्यान पहुंचे, अनूपीय उद्यान में 7 दिन रहे, अनुमा नदी के किनारे, वैशाली पहुंचे, अलार कलाम से साक्य दर्शन सीखा, राजगृह पहुंचे, रुद्रग्राम पुत्र से योग सीखा, कुछ समझ में नहीं आया, उरुवेला आए, 5 ब्राह्मणों के सामने कठोर तप करना चालू किया, तब से प्राप्त होगा ज्ञान। लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा, बस तप कर रहे हैं, शरीर दुर्बल हो रहा है। इसी समय सुजाता आती है, बोलती अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा ज्ञान। सुजाता मतलब ईश्वर की बोली हो गई वो उसके मुंह से, भाई खीर खा लिए, 5 ब्राह्मण निकल गए, इन्होंने आ गए, भाई नहीं ठीक है तुम्हें नहीं मिल रहा, हम तो जा रहे हैं। चलिए 5 ब्राह्मणों ने छोड़ दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। होता ना कई बार, कई जगह पे लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर आप क्या होते हो, पहुंच जाते हो और अकेले में फिर मेहनत करना चालू करते हो। भाई निरंजना नदी के तट, कौन सी नदी, निरंजना, ग्राम, जंभिक, वृक्ष, पीपल, दिन कौन सा, वैशाख पूर्णिमा, ध्यान लगाया, बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो बुद्ध कहलाए, गया बौद्ध गया कहलाए, वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाए, जैसे शशांक ने बाद में उखड़वा दिया था, गौण नरेश, ठीक है, गौण शासक। इसके बाद जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो ये सारनाथ पहुंचते हो, 5 अपने साथी ब्राह्मणों को क्या देते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, जो घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो देखो यहां पर अनूपीय उद्यान 7 दिन, ठीक है, 7 दिन तक सिद्धार्थ यहां रुके, ठीक है, गौतम बुद्ध ने यहां पर रहे। किस नदी के किनारे है, अनोमा नदी के किनारे है अनूपीय उद्यान, ठीक है। उरुवेला यहां पर 5 साथी ब्राह्मणों के साथ कठोर तप किया, ठीक है, 5 साथी ब्राह्मणों के साथ कठोर तप किया, ठीक है। और यहीं पर सुजाता ने, ठीक है, सुजाता नामक कन्या ने खीर खिलाई। कुछ जगह लिखा है खाना खिलाया, परेशान नहीं होना, खीर खिलाई, ठीक है। निरंजना नदी यदि देखें तो कहां पर भाई, तो ध्यान रखना गया में जंभिक ग्राम पूछेंगे तो जंभिक ग्राम, ठीक है, जंभिक ग्राम, निरंजना नदी, इसके किनारे वृक्ष कौन सा था, वृक्ष पूछा जाएगा तो वृक्ष पीपल, दिन पूछा जाएगा तो दिन का नाम क्या होगा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, इसलिए बुद्ध कहलाए। गया क्या कहलाया, बौद्ध गया कहलाया, ठीक है। तो यहां पर निरंजना नदी, ध्यान रखना कहां पर है, गया, इसी नदी के तट पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम उनका गोत्र था इसलिए गौतम बुद्ध। और इसी के बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो तथागत भी कहलाए। और एशिया का पुंज, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, नोट करिएगा, गौतम बुद्ध को कहते हैं, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को कहते हैं, ध्यान रखना। ये हो गई निरंजना नदी। नेक्स्ट देखें, धर्म चक्र प्रवर्तन, मैंने बताया अपने 5 साथी ब्राह्मणों को कहां पर, सारनाथ का पुराना नाम क्या मिलता है, ऋषिपत्य नाम मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छे ध्यान रखना, सारनाथ में 5 साथी ब्राह्मणों को क्या दिया, ब्राह्मणों को प्रथम धर्म उपदेश किसका, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्म उपदेश दिया गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। महापरिनिर्वाण पे आते हैं, महापरिनिर्वाण पर आते हैं, ठीक है। चलिए महापरिनिर्वाण की यदि बात पूछी जाती, बताएं भाई महापरिनिर्वाण कब हुआ, जल्दी से बताएं, महापरिनिर्वाण कब और कहां हुआ। तो देखें 80 वर्ष की उम्र में, कब हुआ, 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ध्यान रखना। कब, तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। उम्र कितनी थी, 80 वर्ष, कितने, 483 ईसा पूर्व। कहां पर, तो कुशीनगर में, ठीक है। और अंतिम उपदेश जब पूछते हैं, अंतिम उपदेश, देखो इनका एक शिष्य था चुंद, जिसके घर में इन्होंने भोजन किया था और उस भोजन के बाद इन्हें अतिसार हो जाता है, जिसके बाद ये बीमार होते हैं और इनकी मृत्यु होती है। लेकिन अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुभद्द को दिया था, सुभद्द। अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुभद्द को दिया था, ध्यान रखना है ना। ज्ञान कितने वर्षों के संघर्ष के बाद, कितनी कठोर तप के बाद, तो ज्ञान 6 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ था, ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में,
35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त इन्हें हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान में लेके चलना। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था 6 वर्षों बाद, क्योंकि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने महल त्यागा था। ठीक है, 29 वर्ष की जो उम्र थी, इस उम्र में महल त्यागने की घटना हुई थी, महाबी निष्क्रमण 29 वर्ष की उम्र में। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ, तो 35 वर्ष की उम्र में, और महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, 28 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्ति हुई, राहुल। ठीक है।